नीमच नगर पालिका में सभापति और वार्ड नंबर 6 के पार्षद दारा सिंह यादव ने अपनी ही परिषद की व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दारा सिंह यादव का कहना है कि मेरे वार्ड अंतर्गत स्कीम नंबर 10 स्थित पानी की टंकी की आज दिनांक 21 जनवरी तक सफाई नहीं हुई और उस टंकी पर सफाई की दिनांक 17 जनवरी अंकित कर दी गई। जब पानी की टंकी की सफाई ही नहीं हुई तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि मेरे द्वारा लगातार अशुद्ध कचरे वाले पानी आने की शिकायत की जा रही है। जिले में जीबीएस रोग और इंदौर की भागीरथपुरा की घटना में पहले ही भय फैला रखा है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही जनता जनार्दन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। दारा सिंह यादव ने कहा कि तमाम उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के निर्देश के बावजूद ये कृत्य छलावा है। उन्होंने कहा कि मुझे टंकी की सफाई की कोई जानकारी नहीं। एक तरफ नगरपालिका के जिम्मेदार टंकियों की सफाई का दावा कर रहे हैं, वहीं स्कीम नंबर 10 की टंकी की सफाई न होने के बावजूद उस पर अंकित तिथि बड़े घालमेल की ओर इशारा कर रही है। टंकी के यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने भी स्वीकारा कि पानी की टंकी की सफाई 17 जनवरी को नहीं हुई थी। आज सफाई की जा रही है। दारा सिंह यादव ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पानी की टंकी की सफाई के मामले में इस तरह के तथ्य आना व्यवस्थाओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करे। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। टंकी की सफाई को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर टंकी की सफाई नहीं हुई और डेट अंकित कर दी। यहाँ पे अभी जैसे इंदौर में अपना बहुत अकल्पनीय घटना हुई है, उस घटना के बाद में नीमच शहर में भी टंकियाँ साफ़ हुई है। तो इसी संबंध में मैंने मेरे वार्ड में 2 टंकियाँ आती हैं, एक इंदिरा नगर शीतला माता मंदिर पे और एक स्कीम नंबर 10 की पानी की टंकी। इस विषय में मैंने जो बीटीएल कंपनी के जो आकाश जी हैं उनको मैंने जानकारी दी थी। मैंने कहा पानी की टंकी है, इसकी साफ़ सफाई करवा लेना, पानी में कचरा बहुत आ रहा है। मैंने मेरे खुद के घर की अभी मैंने सुबह उनको बुलाया और पानी के जो घड़े में जो कचरा रहता है जिसका मैं पानी पी रहा हूँ, मेरे बच्चे भी पी रहे हैं, पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला पी रहा है। तो मैंने उनको बताया मैंने इसमें कचरा है, तो उसके बावजूद भी उनका ठीक तरीके से ध्यान नहीं है। और उसके बाद में सुबह जब वो आए मेरे घर, काफ़ी चिल्ला चोट हुई। उसके बाद वो सुबह मेरे घर पे आए जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए भी आए तो मेरे को लगा नहीं कि वो जांच करने के हिसाब से कुछ आए। वो एक शायद मेरे हिसाब से कहीं रास्ते में पड़ी होगी कोई छोटी सी बोतल, नीले पीले कलर की इतनी सी बोतल लेके आ गए पानी का सैंपल लेने के लिए। उसमें क्या दिखेगा और क्या वो उसकी जांच करेंगे। और साथ में लेके आए हैं वो वाल खोलने वाले इन कर्मचारियों को। मेरे घर से पानी की बोतल वो आए भरने के लिए, तो उनके पास साधन नहीं था, तो मैंने मेरे घर से बोतल देके उनको पानी भरवाया और उसमें इतना कचरा है। मैंने उनको वीडियो भी दिखाई। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ मौके पे आया तो यहाँ आके मैंने देखा ये 17/1/2026 को पानी की टंकी की सफाई हुई है। ना इस विषय में मेरे को मालूम है, ना यहाँ जो वालमैन है उन दोनों को मालूम है। किसी को भी इस विषय में पता नहीं है कि ये टंकी की सफाई कब हुई है और ये दिनांक कौन डाल गया। इस विषय में जब मेरी वो नाथूलाल जी से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे कि वो शायद गलती से तारीख डल गई है। तो ये इतनी बड़ी गलती, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अगर कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मगर ऐसा कुछ हो जाएगा कभी हादसा, तो सबसे पहले तो सरकार बदनाम होगी ना। भाई हम जनप्रतिनिधि बदनाम होंगे कि भाई ये जागरूक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैंने आज सुबह कम से कम 2-3 घंटे हो गए मेरे को इनको बुला के इनको करके, तो मैंने कहा टंकी साफ मत करना। तो अभी ये वाल खोल के और ये टंकी का पानी निकाला है और ये अभी जस्ट लेबर आई है। जब टंकी अगर 17 तारीख को साफ़ हो गई है तो फिर आज 21 तारीख को साफ़ करने की कहाँ ज़रूरत है 4 दिन में। कुल मिला के नगरपालिका के अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 17 टंकियां साफ हो चुकी, तो यही माना जाए कि सभी जगह पे औपचारिकता होगी। उन्होंने 17 जगह साफ की होगी, पर मेरे वार्ड में जो 2 टंकियां आती है वहाँ मेरे पास किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं आया कि साहब आप यहाँ के पार्षद हो, आप आ जाओ, ये टंकी हम साफ़ कर रहे हैं, आप देख लो। मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। और मैंने जब ये तारीख देखी इसके बाद में मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा जब सफाई नहीं हुई तो तारीख कैसे डल गई। तो एक बड़ा विषय है ना, कर्मचारियों की गलती, अधिकारियों की गलती, और भुगतता कौन है, आम जनता। सरकार बदनाम होती है। हम हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए हर प्रकार से जागरूक रहते हैं, हर समय पर उनके बीच रहते हैं। उनकी कोई समस्या आती है तो हम सुनते हैं।
ये देखने के बाद में मन बड़ा विचलित हुआ। मैंने कहा इस तरह की झूठी तारीख डाल देना, और जबकि कर्मचारियों को पता ही नहीं कि किसने डाली। बात हुई तो वो कह रहे हैं कि गलती से वो लिख गए होंगे। तो इस प्रकार की गलती नगर पालिका के सभापति और भाजपा के मंडल अध्यक्ष वार्ड में जब ये स्थिति है तो आम जनता की क्या स्थिति हो रही है? यही तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत एक्टिव हैं, समय समय पे काम करते हैं, पर अगर बीच में कहीं कोई गोलमेल कर जाता है तो इसके लिए हमको भी नज़र बना के रखनी पड़ती है। और ये सीधी सीधी एक बड़ा दोष है और बड़ी गलती है। ये 17 तारीख को टंकी साफ़ हो चुकी है। मेरे को आकाश जो ये BTL कंपनी के जो हैं यहाँ पे कर्मचारी जो भी देखते हैं नीमच का काम, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला कि भैया पानी की टंकी 17 तारीख को साफ़ करिए। फिर कर्मचारियों को पीछे से भेजता है साफ़ करने के लिए व्यक्ति कि भैया टंकी साफ़ करनी है। तो जब 17 को हुई है तो आज साफ़ करने की कहाँ आवश्यकता आ और गई? टंकी इतनी ऊंचाई पर है, नीमच सिटी पूरा देख सकता होगा अगर हाँ, सफाई होती है। यहाँ अगर एक व्यक्ति भी अगर कोई चढ़ता है तो पूरी नीमच सिटी को पता चल जाती है कि आज कोई व्यक्ति टंकी पे चढ़ा। यहाँ आसपास के लोगों से भी मैंने पूछा, मैंने कहा टंकी साफ़ करने के लिए कोई आया, कोई कुछ करके गया? तो सब मना कर रहे हैं कि बोले यहाँ कोई नहीं आया और कोई टंकी साफ़ करके नहीं गया। इतनी बड़ी चूक के लिए आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? मैं तो कार्रवाई ये चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने ये गलती की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। तो जिसके ऊपर जब घटना घटती है ना तो उसी को पता चलता है कि क्या होता है। मैं खुद इस टंकी का पानी पी रहा हूँ और कम से कम मैं 4 बार इसकी शिकायत कर चुका हूँ कि इस टंकी की सफाई की जाए। अभी तक सफाई करने कोई नहीं आया। जब मैं आज इनके तबीयत से माथे आया, सुबह 7:30-8 बजे से मैं लगा हुआ हूँ, तब जाके ये इनकी टीम यहाँ आई है और सफाई कर दी है। आपका शुभ नाम? दारा सिंह यादव, पार्षद, वार्ड क्रमांक 6। बताओ भाई साहब, क्या हुआ है? यहाँ पानी की टंकी पे सफाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका? हमको तो सर, हम तो सप्लाई देते हैं, हमको पता नहीं, हम तो सप्लाई देने आए, सुबह यहाँ के देखा तो कुछ पता नहीं चला कि टंकी पे तारीख कौन डाल दी। तारीख कौन डाल गया? यानी पहले टंकी की सफाई नहीं हुई थी? हाँ, मतलब टाइम तो हो गया, सफाई नहीं हुई है। अभी 17 तारीख की बात गलत है? हाँ, तो ये तो सफाई नहीं हुई है और तारीख डल गई है। तारीख डल गई। आप क्या कहेंगे? अभी भी कोई जानकारी नहीं, तारीख कौन डाल गया कोई पता नहीं है। हाँ, सफाई का तो अभी सफाई हुई नहीं थी, तो इसलिए तारीख पता नहीं अंदर वाली क्या ना कौन डाल गया किंता, हमें कोई जानकारी नहीं। आज सफाई की जा रही है? आज सफाई की जा रही है, इसकी पूरी टंकी की सफाई होगी आज होगी। आपका नाम? नहीं। पार्षद दारा सिंह यादव का यह बयान पूरी व्यवस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जब पूरे जिले में GBS को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कलेक्टर द्वारा सीधे सीधे पानी की टंकी के सफाई के और शुद्ध पेयजल के निर्देश दिए गए, तमाम तरह से जनप्रतिनिधि इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूरे शहर में पेयजल शुद्ध रूप से सप्लाई हो, वहाँ पर ये चौंकाने वाला बयान कि पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है और उसके बावजूद इस पर दिनांक डाल दी गई 17/1/2026, तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इस गंभीर विषय पर पूरे प्रशासन को और व्यवस्था को ध्यान देना चाहिए। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।